नमस्कार दोस्तों, द रूरल फाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में किसी ना किसी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आऊँगा जिन्होंने रूरल लेवल पे या फिर अपने अपने लेवल पे बहुत ही अच्छा काम किया हो। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने रूरल लेवल पे या फिर अपने लेवल पे बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे पौधे लगाने का काम किया है। पौधे लगाने से आई मीन कि बहुत अच्छे बच्चे तैयार किए हैं जिनको रोज़गार प्रदान किया है। अब और किया है और कर रहे हैं। लेट्स वेलकम सीएम यादव सर। सीएम सर, आपका द रूरल फाइट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद सोमदत्त जी दैया, धन्यवाद जी आपका टीआरएफ यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, आपका आभार करता हूं। ओके, सीएम सर, आज मैं आपके सीएम कैंपस के अंदर आया हूं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। आप इसे इंटरव्यू ना कहें, एक छोटी सी मीटअप कह सकते हैं हम, एक मीटिंग है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टडी से रिलेटेड। और आपने जो ये सीएम कैंपस स्टार्ट किया, कब से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 19 मार्च 2017 को। अच्छा, 2017 से 2019, मतलब नियर अबाउट इसको मैं कहूँ 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। हाँ। ओके, सबसे पहले तो आपको इसके लिए बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, और इसको जब आपने सीएम कैंपस शुरू किया तो सीएम कैंपस शुरू करने का पर्पस क्या रहा? सर, इसका ये रहा, जो गांव के रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, आसपास के हमारे पुर गांव है, पुर गांव से क्या है कि शिवाड़ा, कुंगड़, भवानीखेड़ा, जट्टुलवारी, मंडाना, धनाना के बच्चे आते हैं। और ऐसे बच्चे हैं जो मतलब शहर में ना जा सकें, उनको यहाँ पे गांव में एक छोटे लेवल पर ट्यूशन के माध्यम से उनको यहाँ पे स्टडी करवाने का महत्व रखा गया है। ओके ओके ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि जिन बच्चों का भिवानी एक्सेस नहीं है, जैसे आप बिग सिटीज़ की बात करें तो हर कोई भिवानी नहीं जा पाता है। जैसे मैं बात करूं लड़कियों की, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनका भिवानी एक्सेस नहीं है, या फिर हमारी मातृशक्ति की बात करूं, महिलाओं की बात करूं तो उनका भिवानी एक्सेस नहीं है, तो आप उनको यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ कहाँ टीच करते हैं? सर, मैं भिवानी एयरमाउंट इंस्टीट्यूट और हरियाणा कोचिंग एकेडमी, भवानीखेड़ा सिटी स्कूल और केशव स्कूल मंडाना से सर। ओके, उसके बाद आप सीएम कैंपस को भी संभालते हैं? हाँ सर, शाम के समय, दिन में जाते हैं हर जगह भिवानी और भवानीखेड़ा मंडाना, और शाम को 5 बजे गाँव में सेवा दे रखी है सर। ओके ओके ओके, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 4 जगह आप क्लासेस दे के आते हैं और फिर 5वीं जगह यहाँ पर आप अपने सीएम कैंपस में बच्चों से रूबरू होते हैं और बच्चों को स्टडी करवाते हैं या टीच करते हो। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, आप इसको कैसे इजीली कैसे कर लेते हो? सर, ये बच्चों का प्यार है, स्नेह है, आते हैं बच्चे, और दे रखा है भगवान ने, जो कैपेसिटी दे रखी है उसमें सब भगवान की मोह माया है सर। और इसमें क्या कहेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक जो एनर्जी आती है वो सिर्फ बच्चों के प्यार से ही आती है, नहीं तो आपको पता ही इतना 12 घंटे लगभग कंटिन्यू हो जाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है सर। इसमें तो फिर आप चाय भी, जैसे लेक्चर छोड़ते होंगे उसके बाद चलते चलते पीते होंगे, बच्चों मैं एक बार चाय पी लूँ उसके बाद चलते हैं, ऐसा कुछ होता होगा? सर, ये होता है तब जब ज़्यादा वैकेंसी होती है हरियाणा में। वैकेंसी जैसे एस्टेट 2017 की बात करूं, या हरियाणा एचएससी की 2018 दिसंबर 2018 की बात करूं, उस समय ऐसा होता है जब लेक्चर ज़्यादा होते हैं, भिवानी के 10 या 9 लेक्चर होते हैं, उस समय ऐसा प्रॉब्लम आती है, बाकी नॉर्मल रहता है। अच्छा अच्छा, जैसे मैं एवरमाउंट में आप पढ़ाते हो, हरियाणा एकेडमी में पढ़ाते हो, सिटी स्कूल में पढ़ाते हो, और एक स्कूल और बता रहे थे आप केशव स्कूल में पढ़ाते हो। चलो, उनकी तो बात मैं नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं सीएम कैंपस की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक रूरल एरिया से है, वो सारे सिटीज़ में है। तो रूरल एरिया में जैसे आप सीएम कैंपस के अंदर पढ़ाते हैं, तो यहाँ से क्या आउटपुट मिलता है आपको? यहाँ का क्या सक्सेस रेट है? यहाँ से कितने बच्चे लगभग यहाँ से सक्सेस हुए हैं? सर, कैंपस में लगभग अब तक 200 के लगभग स्टूडेंट्स आए हैं सर, जिसमें 30 से 35 बच्चों का जो है एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, जिसमें 15-17 बच्चे जो हैं लगभग पेपर पास यानी फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। ओके ओके, वो 15 से 17 बच्चे क्या अपने गांव से ही थे या फिर बाहर से भी हैं? सर, गांव के ज़्यादा हैं, जट्टुलवारी के भी हैं, और मंडाना के भी बच्चे हैं सर, और शिवाड़ा के भी हैं, और 1-2 बच्चा भवानीखेड़ा का भी है। ओके ओके, मतलब आप यहाँ जो रूरल एरिया जितना पड़ता है, आपके यहाँ पे जितने भी गांव पड़ते हैं नज़दीक, सभी में आपकी कमांड है और सभी के बच्चे यहाँ पर आते हैं। ओके,
वेरी गुड। सो आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, सीएम कैंपस, जैसे कि आप देखोगे कोचिंग सेंटर की आज भरमार है, चाहे आप नियर अबाउट ब्लॉक लेवल पे देख लो या फिर आप सिटी लेवल पे देख लो, हर गली में देखोगे ना कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे आपको। तो इस आपने सीएम कैंपस यहाँ पे स्टार्ट किया, ये अपने आप में कैसे अलग है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, कोई एक चीज़ आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं। सर इसकी विशेषताएं काफ़ी हैं, जिन तारीफ की जाए उतनी कम है सर विशेषताओं की। तो एक तो यहाँ का प्लस पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे जीएस की कंप्लीट तैयारी कर, जैसे हरियाणा जीके है, ट्रेडिंग जीके है, करंट अफेयर्स हैं, मैगजीन वगैरह, बच्चों को डेली नोट्स देना, और सबसे खास बात यह है कि डेली टेस्ट होता है सर। ओके ओके, ये तो अमेजिंग चीज़ें आप बता रहे हो ना, मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा है, इस अनबिलीवेबल। आप 4 स्कूल, 2 स्कूल, 2 एकेडमी पहले कवर करके आते हो, फिर यहाँ सीएम कैंपस में आते हो, फिर यहाँ बच्चों के साथ क्विज करते हो, इतना सारा स्टडी मटेरियल तैयार करना आपके लिए तो मतलब ये कहूँ मैं हिंदी की लैंग्वेज में तो टेढ़ी खीर हो गया होगा आपके लिए। हाँ सर, बिल्कुल सर। ये आप जो स्नेह है गांव का, भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे साथ कि मेरा गांव मेरे साथ है, और मैंने गांव में ही ये पहल ज़रूरी समझी कि बाहर की अपेक्षा, कुछ लोगों ने कहा भवानी खेड़ा या भिवानी कर लीजिए, अगर 4 साल टीचिंग में करते हुए आपको हो गए तो आपका हो गया है बैकग्राउंड अच्छा हो गया। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को पहले गाँव फिर बाद में बाहर जाना हुआ। सो सीएम सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगा कि आपका जो जैसे हर एक टीचर का एक टीचिंग स्टाइल होता है, ठीक है, तो आपका क्या टीचिंग स्टाइल है, आप कैसे पढ़ाना पसंद करते हो? जैसे कोई डांट करके पढ़ाना पसंद करता है, कोई किसी को प्रेशराइज करके पढ़ाना पसंद करता है, कोई हंसी मजाक में पढ़ाना पसंद करता है, तो आप किस तरह से बच्चों का मनोरंजन करवाते हैं या फिर कैसे पढ़ाते हैं? सर देखो, मनोरंजन के तो हम कहेंगे कि मनोरंजन के साथ पढ़ाई करना ज़रूरी है। कोई पीरियड होता है, लंबा एपिसोड होता है, 2 घंटे का चलता है लगभग, यहाँ 5 से 7 का। उसमें मनोरंजन के साथ साथ हम क्या करते हैं, हरियाणा जीके के साथ साथ एक जैसे कोई टॉपिक करवाया, कोई सिलेबस करवाया, उसका टेस्ट लिया। और एक सबसे अच्छी बात है कि जैसे स्कूल लेवल पे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, हम होमवर्क देते हैं सर। जैसे हर किताब का जैसे बुक लगवा रखी 4 या 5 बुक लगवा रखी, उनका रोज़ का डेली 1-1 पेज, 2-2 पेज, उसके माध्यम से बच्चों को होमवर्क देने के, ताकि घर पे जाके बच्चा एक्स्ट्रा काम ना करे, पढ़ाई के माध्यम से उसके साथ रहे, और कल उसको सुनना है तो बच्चे को थोड़ा भय रहता है, अपने आप ही भय रहता है कि कल सर सुनेंगे, और वो अपने आप काम करके लेके आएगा। ओके ओके ओके, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे करवाते हो, क्विज करवाते हो, और उसके बाद आप बच्चों से जैसे वीकली टेस्ट भी लेते हो या फिर क्विज में ही आपका काम हो जाता है? सर दोनों चीज़ें हैं। देखो, जो 100 नंबर का टेस्ट होता है HSC लेवल पे, वो तो होता है हफ्ते में 1 दिन, और बाकी एंड टेस्ट होते हैं सर, वो डेली होता है। और एक दिन हफ्ते में संडे को या कोई जैसे बच्चे बोलते हैं उसी दिन फिक्स कर दिया जाता है, उस दिन क्विज कॉन्टेस्ट होता है। ग्रुप वाइज होते हैं, 2 ग्रुप बनाए जाते हैं, ग्रुप ए और बी, उनके लीडरशिप इकट्ठे करके उनको बता करके कि उनसे फिर क्वेश्चन होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्विज कॉन्टेस्ट में। चलिए, हमारे पास समय का अभाव है और ज़्यादा लंबा हम इस इंटरव्यू को नहीं लेना चाहेंगे या इस मीटिंग को नहीं लेना चाहेंगे। सो लास्ट में, एट द लास्ट, आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे। जो हमारे जो स्टूडेंट हैं HSSC, SSC या फिर रेलवे, किसी भी लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लास्ट में आप एज ए टीचर क्या संदेश देना चाहोगे? सर देखिए, कोई भी कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन के लिए हर बच्चे के लिए लगातार कम से कम, देखो अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो उसके लिए तो कम समय की ज़रूरत होती है, 8 से 7 महीने 9 महीने तक काम चल जाता है। लेकिन नॉर्मल बच्चा अगर होता है हमारे पास, तो मैं उसको यही कहूँगा कि 1 साल तक लगातार, एक तो प्रैक्टिस और एक रेगुलरिटी, ये 2 चीज़ आपको सिलेक्शन दे सकती हैं। कोई भी आप प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, यानी SSC और HSC में जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस 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 और कुछ है ही नहीं। रेगुलरिटी अगर कोई बच्चा होता है, उसका सिलेबस होता है, उसको पता चलता है। और हम यहाँ पर क्या करते हैं कि संडे की छुट्टी भी नहीं करते सर, इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे को रेगुलरिटी रखा जाए, रेगुलर रह करके बच्चे को अच्छी रिथम दिया जाए, और उसको इस बात का आभास रहे कि भाई रेगुलरिटी ज़रूरी है, और प्रैक्टिस हम करवाते रहते हैं। तो प्रैक्टिस और रेगुलरिटी ही आपका सिलेक्शन तय कर सकती है। ओके ओके, सो एक चीज़ तो हमें सीखने को मिली, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी टेस्ट या कहीं पे भी आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको रेगुलरिटी रखनी बहुत ज़रूरी है। तो सारे बच्चों के लिए ये संदेश है कि आप रेगुलर बने रहें क्लासेस में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो आज मैं इसी इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, फिर हम मिलेंगे किसी और टॉपिक पे सीएम सर के साथ। और बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे एग्ज़ाम्स में सिलेबस के बारे में हम कुछ डिस्कस करने के लिए सीएम सर से मिलेंगे। सो सीएम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद सोम जी, आपका बहुत बहुत आभार है। और मैं आपके YouTube चैनल के द रूरल फाइट के माध्यम से मैं आपके चैनल पे देखता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप गांव के एक छोटे से लेवल को उठा करके आप
दिखाते हैं लोग ऑनलाइन, और ये अच्छा लगता है। तो आपका भी धन्यवाद सोम जी, धन्यवाद। ओके सर, ओके ओके, वेलकम सर। चलिए, ये थे हमारे साथ सीएम कैंपस के संस्थापक कहूँ या फिर मैं सीएम कैंपस के संचालक कहूँ, सीएम यादव सर। इनसे मिले और इनसे बहुत सारी बातें की। चलिए फिर मिलते हैं किसी ना किसी वीडियो में, तब तक देखते रहना द रूरल फाइट, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।